रामलाल एक मेहनती और ईमानदार किसान था जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, खेतों में मेहनत कर अपनी मिट्टी से सोना उगाना और अपने परिवार का पेट पालना। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। बारिश न होने से खेत सूख गए थे और उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। सूखे के कारण फसलें मुरझा गईं, कुएं और तालाब खाली हो गए और किसानों की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होती चली गईं। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और जब बैंक से नोटिस आया कि समय पर पैसा नहीं चुकाने पर जमीन नीलाम हो सकती है, तब रामलाल की चिंता और बढ़ गई। उसकी पत्नी सरस्वती के चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी और बच्चे भी घर की तंगी को महसूस करने लगे थे। वह रोज मंडी जाता, लेकिन व्यापारी औने पौने दाम पर फसल खरीदने को तैयार थे, जिससे उसका कर्ज उतरना तो दूर, घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार एक दिन उसने अपने दोस्त हरी से सलाह ली, जो हमेशा नए तरीकों पर सोचता था। हरी ने सुझाव दिया कि अगर बाजार में दलाल और व्यापारी उनका शोषण कर रहे हैं, तो क्यों न वे खुद अपनी उपज सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएं। यह विचार रामलाल को पसंद आया, लेकिन इसमें कई चुनौतियां थीं। कैसे बेचा जाए, कहां बेचा जाए और क्या ग्राहक उन पर भरोसा करेंगे। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी और गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा कर उनसे बात की। सबने मिलकर एक सहकारी संस्था बनाई, जिससे वे अपनी फसल को बिना किसी बिचौलियों के सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकें। किसानों ने पास के शहरों में जाकर बाजार तलाशे और धीरे धीरे उन्होंने अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू किया। कुछ महीनों में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब न तो व्यापारी उनके दाम गिरा सकते थे और न ही उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा था। उनकी आमदनी बढ़ी, जिससे वे अपने कर्ज चुकाने लगे और घर की हालत में सुधार होने लगा। गांव में सामूहिक तालाब बनाए गए, जिससे सिंचाई की समस्या हल हुई और बच्चों ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया।